सऊदी में फ़हास कराने के लिए क्या-क्या ज़रूरत और क्या-क्या चीज़ें लगती हैं, क्या-क्या होना चाहिए गाड़ी में, किस हाल में होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी बताएँ, कमेंट्स कर दें। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज आए हम लोग गाड़ी का फ़हास कराना सऊदी अरब में। गाड़ी का वो था पेपर, पूरी गाड़ी कंप्लीट है कि नहीं है, तो उसका पेपर फ़हास कराना है फ़हास। तो अभी जैसे कि हमारी गाड़ी में 2 चीज़ ख़राब है, तो उसको पहले कंप्लीट कराएंगे, तब उसके बाद गाड़ी चेकिंग होगी, जब जाके पास बनेगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या क्या ख़राब है। देखिए पहले ये मुस्मार टूटा है, ये बोल्ट, ये बोल्ट टूटा है, लाजिम इसको सही करें हैं। इसमें एक तो देसी जुगाड़ करेगा, अभी बोल्ट एक तो है उसको टूटा हुआ, ही में फेविक्विक भर के चिपका देगा, तो ये हो जाएगा है। और उसके बाद दूसरा है हारन, ये हारन नहीं बजा, लाजिम है हारन बजना चाहिए। हारन नहीं बजेगा तो भी गाड़ी पास नहीं होगी, गाड़ी कैंसिल कर देगा है। उसके बाद तीसरा जो है गाड़ी धुलवाना है। ये गाड़ी जो है गंदी है, ये देखें ये गंदी है, तो इसको धुलवाना, ये 3 चीज़ काम करना है, तब जाके कहीं होगी। और ये बन लगेगा स्टिकर, ये लगा ना, यही स्टिकर लगेगा। ये है पूरी गाड़ी। और ये आए हैं वर्कशॉप, ये जो है फ़हास वाले वर्कशॉप वाले हैं। ये इधर जो है फ़हास का जितना है टेम्परेरी काम होता है, 10 पीस 5 15 उसमें होता है ये टेम्परेरी काम। ये और उधर जो है फ़हास है, तो भी चलते दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ये होता है कि आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जैसे पहले एक टाइम में कोरोना की वैक्सीन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा था, तो वैसे ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट आप लेंगे, उसके बाद वो आपको टाइम और डेट सब बता देगा, कितने बजे इतने बजे तक अंदर पहुँचना। उसके बाद जो है 48 घंटे तक आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। एक बार जैसे कैंसिल होगा तो 48 घंटे बाद दोबारा आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो अपॉइंटमेंट में तो कोई फ़ीस नहीं होती है। उसके बाद जब है आप एंट्री करोगे तब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। तो पहले, इससे पहले जब मैंने कराया था तो 100 कुछ रियाल थी, अब आज की देखते हैं क्या फ़ीस है। तो ब्लॉग में बने, ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ब्लॉग के साथ साथ, आपको दिखाते हैं आज की इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। तो ये भी हो गया भैया टाइट, ये भी हो गया। उसके बाद ये हारन भी बना दी इसने, ये हारन भी लगा दिया, सारी लाइट नहीं है। ये सब बहुत ज़रूरी है फ़हास में। सारी लाइट, ये सारी लाइट जलनी चाहिए। ब्रेक, बैक गियर, ब्रेक लाइट, पार्किंग है, ये पार्किंग है, ये बैक है, ये इंडिकेटर है, ये चारों सारा कुछ जलना चाहिए लाइट फिट, तब जाके गाड़ी कहीं पास होगी। ये हेडलाइट, ये हेडलाइट, ये पार्किंग, ऊपर की पार्किंग, ये सारा कुछ होना चाहिए, जब जाके गाड़ी पास होगी। अब चलते हैं अंदर। आ गए हैं जी गाड़ी धुलवाने। रेशा देखो कितना तेज़ है।
का 750 रुपये में गाड़ी धुल रही है बस। ये बाहर से, अंदर नहीं, बाहर से इंडिया का 750 में गाड़ी धुल रही है। ये है वर्कशॉप की दुकान, यही गाड़ी धुली है भैया। ये चाहिए धुलने का है, ये पोंछने का मकान है इनका। ये यहाँ गाड़ी पोंछते हैं, यहाँ धुलते हैं। ये मकतब है, वो रेट लिखा है, देखे रेट। ये सारे रेट लिखे हैं। और ये अबू हैदरिया हाईवे है। तो गाड़ी धुल गई थी, तो धुलने के बाद जो है आ गए थे हम लोग देखने की सही से पोछी ओछी है कि नहीं, क्योंकि फ़ाहस जब कराते हैं ना सऊदी अरब में, तो हम लोग तो दम्माम में, तो दम्माम में बगल में फैसलिया में, तो पूरा सब कुछ चेक करते हैं, नीचे ऊपर हेडलाइट बम्पर प्लस उसके ऊपर की छत, तो सब कुछ चेक करते। तो इसलिए गाड़ी देखा कि भैया सही से धुल जाए। रात का टाइम हो रहा था, तो धुलवा उलवा के आ गए थे अंदर। ये है फ़ाहस की लाइन। अच्छा, इनके में जो है 9 दरवाजे हैं, 9 लाइन लगती है। सबसे 1 नंबर जो है ट्रक की है, दूसरी नंबर जो है बस की है, तीसरी नंबर जो है ट्रेला उरेला की है, फिर उसके बाद जो है सारी लाइन जो है 4 व्हीलर की है। तो हमारी जो है ये बस वाली है, तो हमारी जो है हमको ये 8 नंबर लाइन मिली थी। ये हमारी जो छोटी बस है जिसमें सप्लाई माल ढोते हैं, मतलब पत्ता सब्ज़ी वाली, तो ये हम लोग की मिनी बस में आ जाती है। तो हम लोग को तो ये 8 नंबर लाइन मिली थी। तो इसमें आए थे, तो इसमें लगाया। तो लगाने के बाद जो है कि पहला आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे, तो अपॉइंटमेंट में आपके जब पहले, तो अब पहले क्या था, इससे पहले जब पिछले साल मैं कराया था, तो उन्होंने लिया था क्या नाम है, इकामा, वो लाइसेंस लिया था और इस्तेमारा लिया था। मगर अभी जो है, अभी इस्तेमारा खाली लेते हैं बस। इस्तेमारा लेंगे, लेने के बाद 115 रियाल लेंगे और लेके अंदर भेज देंगे गाड़ी। तो अब ये अंदर आ गई थी, वहाँ से लाइन क्रॉस होकर अंदर आ गई। तो अब ये जो है यहाँ पे सारा कुछ चेक करेंगे, टायर की हवा चेक करेंगे, उसके बाद इंजन की, मतलब पहले पूरा एक बंदा जो है, सबसे पहले आप एंट्री करोगे तो सबसे पहले पर्चा देगा 115 का। फिर उसके बाद जब आप जाओगे तो आपकी हेडलाइट, बैकलाइट, छत, पेंट सारा कुछ चेक करेगा। थोड़ा भी पेंट वेंट ख़राब रहा या लाइट वेट ख़राब रहेगी तो कैंसिल कर देगा। वो करेगा। वो करने के बाद जो है दूसरे नंबर पे आएगी, तो वो आपकी इंजन की ब्रेक और क्या नाम है टायर की कैपेसिटी ये चेक करेगा। फिर तीसरे नंबर पे जो है ये आके फिर साइलेंसर चेक करेगा, साइलेंसर से कि धुआं तो नहीं दे रही है। तो मेरी गाड़ी जो है पहली बार में फ़ेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें एक धुआं आ रहा था, दूसरा था फ्राई व्हील जिसको बोलते हैं पीछे का डिस्क, तो उसमें आवाज़ आ रही थी। ये 2 चीज़ थी। तो ये 2 चीज़ की वजह से अभी मुझे कैंसिल कर दिया कि रात में नहीं होगी। फिर अगले दिन जो है मैंने फिर उसको रिपेयर करवा के, क्योंकि फ़हास के बाहर जो है ना यमनी होते हैं, ये लोग का काम होता है। ये लोग मतलब टेम्परेरी काम करते हैं, छोटा मोटा जितना ये फ़हास की कमी होती है सारा ये लोग जुगाड़ से करते हैं। तो इनके पास आ गए थे, इनके पास आके दिखवाया सब करवाया। करवाने के बाद जो है माशाल्लाह हमारी गाड़ी यहाँ पे आ गई अब मेन पॉइंट पे। अब ये जो है नीचे से ये यहाँ पे सस्पेंशन का बूस है और पीछे का शॉकर, आगे का शॉकर, टायर का अंदर की कोई टायर कटा फिटा तो नहीं है, चादर तो नहीं ख़राब है, सारा कुछ ये चेक करेंगे। ये चेक करने के बाद इधर से ये पास कर देंगे। पास करने के बाद फिर आगे आएगी, तो आगे आने के बाद वहाँ से स्टिकर मिलेगा। अच्छा, स्टिकर जब मिला तो उसके बाद जो है हमारा फिर नसीब ख़राब हो गया। हमारा कह लो, कफ़ील का कह लो कि किसका भी नसीब ख़राब हो गया। इधर से स्टिकर मिला, स्टिकर मिल के हम लोग अब चलो अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं बाहर। हम लोग आगे बाहर आगे खड़े हुए। पता चलता है कि उतनी देर में ये सूडानी था हमारे साथ, क्योंकि अरबी था, तो कोई अकाउंटेंट है। तो ये गया अंदर ऑफिस में जो पे कैंसिल हुई थी उसके लिए थोड़ा कंप्लेन की, जो कैंसिल का हो गई थी उसको सारा कुछ दिखवाने कि काहे की वजह से कैंसिल हुई है। तो उसने चेक वो करा, तो लाइट उठ के कुछ इशू था पहली बार में, तो सब क्लियर करा के फिर जब हो गई दोबारा में स्टिकर भी लग गया। लगने के बाद जो है बाहर निकाला है जब गाड़ी, तो उसके बाद जो है क्लच ख़राब हो गया। अब ले भैया, अब एक बड़ी दिक्कत, क्लच ख़राब। अब जब क्लच ख़राब तो अब ले जाके उसको वैसे ही, मतलब ये बाहर यहाँ से निकाला है, इस ऑफिस से निकाल के, मतलब इसके फ़हास वाले ऑफिस से निकाल के अब बस बाहर लेके गए, वैसे ही क्लच ख़राब हो गया। तो अब क्लच ख़राब हो गया तो फिर अब कैसे जाए। तो ये तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुकी थी गाड़ी। फिर फ़हास जो सतह होती है जो गाड़ी लोड करके लेके जाते हैं, सतह यहाँ पे अरबी में बोलते हैं, टो गाड़ी को टो करते हैं जो,
तो सतहा को फिर फ़ोन ऑन करा, सतहा आया तो उससे बात की कि भैया गाड़ी लेके चलनी है, तो बोला कि 80 रियाल लगेगा। पहले 100 रियाल मांग रहा था खुदरिया का, खुदरिया ले जाने के लिए 100 रियाल। तो बात करने के बाद 80 रियाल पे तैयार हुआ, यमनी था। तो 80 रियाल पे तैयार हुआ तो फेस पे लोड करवाया उसको, वो देखिए कैसे लोड हो रही। अब ये लोड हो के फिर लेके अब जाएंगे खुदरिया, खुदरिया में देंगे। तो फिर अब चलते हैं खुदरिया, तो दिखाते हैं। अच्छा ये कहिए कि बाहर कैसे कैसे करके हम लोग ले आए थे, क्योंकि अंदर नहीं परमिशन थी खड़ी करने की, अंदर जो थी परमिशन नहीं थी खड़ी करने की। तो फिर बाहर ले आए, तो बाहर ला के खड़ी करा, खड़ी करने के बाद जो है फिर दूसरे दिन लदवाया। मगर माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सुकून मिला कि भैया गाड़ी पास हो गई, गाड़ी पास हो गई। क्योंकि इतने टाइम सऊदी ने कहा कि दोनों गाड़ी को पास कराना है, H1 को भी हाईएस को भी। तो अच्छा जब दोबारा में गया था तो दोबारा में 38 रियाल लगा था। यानी कि मतलब है कि आपको 15 दिन 14 दिन का टाइम रहेगा